श्रोताओं नमस्कार। आप लोग सुन रहे हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज में कुमाऊं वाणी सामुदायिक रेडियो आपन बात और मैं हूं आपका जाना पहचाना रेडियो साथी नारायण मेहता। श्रोताओं, कोविड-19 वैक्सीन को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, तो आज हमने इस कार्यक्रम में कोशिश की है उन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की। श्रोताओं, क्या कोविड से बचाव के लिए वैक्सीन यानी टीका जल्द ही आ सकता है? जी हाँ, टीके का परीक्षण अंतिम चरण में है। भारत सरकार जल्द ही कोविड-19 का टीका लगाने की तैयारी में है। अधिक जानकारी और अपडेट के लिए www.mohfw.gov.in पर विजिट करें। श्रोताओं, क्या कोविड-19 वैक्सीन सभी को एक साथ दिया जाएगा? टीकों की संभावित उपलब्धता के आधार पर भारत सरकार ने प्राथमिकता वाले समूहों का चयन किया है। ज्यादा जोखिम वालों को पहले टीका दिया जाएगा। पहले समूह में हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला दूसरा समूह 50 साल से ज्यादा आयु के लोग होंगे। 50 वर्ष से कम आयु के बीमार व्यक्ति भी दूसरे समूह में शामिल हैं। क्या वैक्सीन लेना अनिवार्य है? जी हाँ, कोविड-19 के लिए टीकाकरण स्वैच्छिक है। हालांकि कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन लेने की सलाह दी जाती है। कोविड-19 का टीका लेने से परिवार के सदस्यों, दोस्तों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों का बीमारी से बचाव होगा। जल्द परीक्षण के बाद लाए जाने के बावजूद क्या टीका सुरक्षित होगा? नियामक निकायों द्वारा सुरक्षा और प्रभाव के मानकों पर क्लियरेंस के बाद ही देश में टीके लगाए जाएंगे। क्या कोविड-19 के वर्तमान मरीज, पुष्ट या संदिग्ध को टीका लगाया जा सकता है? कोविड-19 के पुष्ट या संदिग्ध मरीज टीकाकरण वाली जगह पर अन्य लोगों के लिए संक्रमण का खतरा बढ़ा सकते हैं। इसी वजह से संक्रमित लोगों को लक्षण जाने के 14 दिन बाद ही टीकाकरण करवाना चाहिए। क्या कोविड संक्रमण से ठीक हुए लोगों को वैक्सीन लेना जरूरी है? हाँ, कोविड-19 संक्रमण से ठीक हुए लोगों को वैक्सीन का पूरा डोज लेने की सलाह दी जाती है। टीका बीमारी के खिलाफ मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित करने में मदद करेगा। उपलब्ध कई टीकों में से प्रशासन टीके कैसे चुनता है? लाइसेंस देने से पहले टीके के क्लिनिकल सुरक्षा और प्रभावी डेटा की जांच हमारे देश के ड्रग रेगुलेटर द्वारा की जाती है। इसलिए लाइसेंस पाने वाले सभी टीके सुरक्षित और प्रभावी होंगे। हालांकि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि टीकाकरण का पूरा डोज एक ही प्रकार के टीके का हो, क्योंकि कोविड-19 के विभिन्न टीके इंटरचेंजेबल यानी विनिमेय नहीं हैं। क्या भारत में कोविड वैक्सीन को +2 से +8 डिग्री सेल्सियस तापमान पर स्टोर करने और जरूरी तापमान पर परिवहन करने की क्षमता है? भारत दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम चलाता है। 26 मिलियन यानी 2 करोड़ 60 लाख से ज्यादा नवजात शिशुओं और 29 मिलियन यानी 2 करोड़ 90 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करता है। देश के विशाल और विविध आबादी की टीकाकरण की जरूरतों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए कार्यक्रम तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। क्या भारत में लगाए जाने वाला वैक्सीन अन्य देशों की तरह ही प्रभावी होगा? हाँ, भारत का वैक्सीन अन्य देशों द्वारा विकसित टीके जितना ही प्रभावी होगा। इसकी सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न चरणों में तापमान परीक्षण किए जाते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं टीकाकरण के योग्य हूँ? प्रारंभिक चरण में प्राथमिकता समूहों मसलन हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्करों को कोविड-19 का टीका दिया जाएगा। टीके की उपलब्धता के आधार पर 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी प्राथमिकता दी जा सकती है। लाभार्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर के जरिए टीकाकरण का समय और जगह बताया जाएगा। लाभार्थियों के पंजीकरण
और टीकाकरण में सुविधा के लिए ऐसा किया जाएगा। क्या कोई व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग के पंजीकरण के बगैर कोविड-19 वैक्सीन ले सकता है? नहीं, कोविड-19 के टीकाकरण के लिए लाभार्थी का पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद ही टीकाकरण का समय और जगह लाभार्थी को बताया जाएगा। लाभार्थी के पंजीकरण के लिए कौन सा दस्तावेज जरूरी है? फोटो वाला निम्नलिखित आईडी में से कोई भी पंजीकरण के समय पेश किया जा सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जॉब कार्ड, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किया गया पहचान पत्र, पैन कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी किया गया पासबुक, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य सरकार या सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किया गया सेवा पहचान पत्र या वोटर आईडी। क्या पंजीकरण के समय फोटो या आईडी की आवश्यकता होगी? पंजीकरण के समय दिया गया फोटो आईडी टीकाकरण के वक्त सत्यापित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति टीकाकरण के वक्त फोटो या आईडी पेश नहीं कर पाएगा तो उसे टीका लगाया जाएगा या नहीं। फोटो आईडी का सत्यापन पंजीकरण के समय और टीका स्थल पर जरूरी है। इसमें यह सुनिश्चित होगा कि इच्छित व्यक्ति को ही टीका लगेगा। टीकाकरण की तिथि के बारे में लाभार्थी को कैसे पता चलेगा? ऑनलाइन पंजीकरण के बाद लाभार्थी अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर टीकाकरण का समय, तारीख और स्थान एसएमएस से प्राप्त करेंगे। क्या टीकाकरण के बाद लाभार्थियों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी? हाँ, कोविड-19 वैक्सीन का उचित खुराक मिलने के बाद लाभार्थी को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस मिलेगा। टीके की सभी खुराक मिलने के बाद लाभार्थी को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर क्यूआर कोड आधारित प्रमाण पत्र भी भेजा जाएगा। यदि कोई कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि बीमारियों की दवा ले रहा है तो क्या वो कोविड वैक्सीन ले सकता है? हाँ, इनमें से एक या ज्यादा बीमारियों वाले लोगों को उच्च जोखिम वाला माना जाता है। उन्हें कोविड-19 टीकाकरण की जरूरत है। टीकाकरण स्थल पर किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? आपसे अनुरोध है कि कोविड-19 वैक्सीन लेने के बाद कम से कम आधा घंटा टीकाकरण केंद्र पर आराम करें। वैक्सीन लेने के बाद असुविधा या बेचैनी महसूस हो तो निकटतम स्वास्थ्य अधिकारियों, एएनएम, आशा को सूचित करें। कोविड से बचाव के उपाय मसलन मास्क पहनना, हाथ की सफाई और शारीरिक दूरी का पालन करें। 2 गज या 6 फीट की दूरी जरूर अपनाएं। कोविड-19 वैक्सीन के संभावित साइड इफेक्ट यानी दुष्प्रभावों के बारे में बताएं। सुरक्षा सिद्ध होने पर ही कोविड का टीका दिया जाएगा। अन्य टीकों की तरह कुछ व्यक्तियों में सामान्य दुष्प्रभाव मसलन हल्के बुखार या इंजेक्शन की जगह दर्द हो सकता है। राज्यों को कोविड-19 वैक्सीन संबंधित दुष्प्रभावों से निपटने की व्यवस्था करने को कहा गया है ताकि आम लोगों को सुरक्षित वैक्सीन दिया जा सके। मुझे वैक्सीन की खुराक और अंतराल के बारे में बताएं। एक व्यक्ति को टीकाकरण का शेड्यूल पूरा करने के लिए टीके की 2 खुराक 28 दिनों के अंतराल पर लेना चाहिए। एंटीबॉडीज कब विकसित होंगे? पहली खुराक लेने के बाद या दूसरी खुराक लेने के बाद या बाद में? कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने के 2 हफ्ते बाद सुरक्षात्मक एंटीबॉडी आमतौर पर विकसित होता है। श्रोताओं, इसी के साथ कोविड-19 वैक्सीन के बारे में अक्सर लोगों द्वारा पूछे जाने वाले सवाल, खासकर हेल्थ केयर प्रदाता और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लेकर, तो आइए कोशिश करते हैं उन सवालों के जवाब तलाशने की। मुझे कोविड-19 वैक्सीन के लिए क्यों चुना जा रहा है? भारत सरकार ने उच्च जोखिम वाले समूहों को प्राथमिकता दी है, वो पहले वैक्सीन प्राप्त करेंगे। हेल्थ केयर प्रदाताओं ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व किया है। सरकार चाहती है वायरस से जुड़े जोखिम के डर के बगैर आप अपना काम जारी रखें। इसलिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाता और फ्रंटलाइन वर्कर्स वैक्सीन पाने वालों के पहले समूह में हैं।
पहले चरण में किन समूहों का टीकाकरण किया जाना है? टीकों की संभावित उपलब्धता के आधार पर भारत सरकार ने प्राथमिकता वाले समूहों का चयन किया है। उन्हें पहले टीका लगाया जाएगा क्योंकि वे उच्च जोखिम में हैं। पहले समूह में हेल्थ केयर वर्कर्स शामिल हैं। संक्रमण से बचाने के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं को बनाए रखने में योगदान की वजह से वो उच्च जोखिम में हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण से कोविड-19 की मृत्यु दर में कमी की वजह से इसके सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभाव कम होंगे। कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला अगला समूह 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति और 50 वर्ष से कम आयु के बीमार व्यक्ति होंगे। इस श्रेणी में मृत्यु दर अधिक है। टीकाकरण के लिए 50 वर्ष से अधिक आयु को शामिल करने की खास वजह है। इसमें 78% बीमार व्यक्तियों को कवर किया जा सकेगा और कोविड-19 के चलते होने वाली मौत में कमी आएगी। 50 वर्ष से अधिक उम्र वालों को 2 उप समूह में बांटा गया है। 60 वर्ष वाले उप समूहों को पहले टीका लगाया जाएगा। दूसरा उप समूह 50 से 60 वर्ष के आयु के बीच वाले हैं। उन्हें पहले उप समूह के कवर होने के बाद टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण क्रम से नहीं हो सकता है। वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर सभी लाभार्थियों को साथ साथ टीका दिया जा सकता है। क्या मेरे परिवार के सदस्यों को भी टीका दिया जाएगा? प्रारंभिक चरण में सीमित वैक्सीन की आपूर्ति की वजह से टीका पहले उन लोगों को प्रदान किया जाएगा जिन्हें कोविड-19 का ज्यादा खतरा है। बाद के चरणों में वैक्सीन अन्य सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। क्या यह टीका सुरक्षित है? हाँ, विभिन्न चरणों में परीक्षण से टीके की सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित की जाएगी। उसके बाद ही टीका दिया जाएगा। क्या कोविड-19 का वैक्सीन लगवाने के बाद मास्क पहनने, हाथ साफ करने, सामाजिक दूरी जैसे सुरक्षा उपायों का पालन करने की आवश्यकता है? हाँ, कोविड-19 का टीका लेने के बाद भी हमें फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग, 6 फीट या 2 गज की दूरी जैसे सभी सावधानियां बरतनी चाहिए। इन सुरक्षा उपायों का पालन करना चाहिए। क्या इस टीके के कोई सामान्य दुष्प्रभाव होगा? कोविड-19 का टीका सुरक्षित और प्रभावी होगा, पर बुखार और इंजेक्शन की जगह पर दर्द जैसे मामूली दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ये प्रभाव किसी भी वैक्सीन में हो सकते हैं। तो श्रोताओं, ये थे कुछ सवालों के जवाब कोविड-19 वैक्सीन को लेकर। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी। सुनते रहें कुमाऊं वाणी, अपन रेडियो, अपने बात।